अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। पॉलिनोमियल में दो चीज़ देखा जाता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो जब भी ऐसा इक्वेशन दिखाई पड़े ना तुमको, इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का। ठीक है ना, ऐसा पॉलिनोमियल में दो चीज़ होता है। बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर ही पॉलिनोमियल बनता है। टर्म्स में दो चीज़ होता है, एक होता है नंबर वाला पार्ट, एक होता है वेरिएबल पार्ट। जैसे 2x लिखा है तो 2 क्या है, नंबर वाला पार्ट, x क्या है, वेरिएबल पार्ट। ये नंबर को कहते हैं कोफिशिएंट भी, नंबर को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट भी। और इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल हमेशा बदलते रहता है। तो पॉलिनोमियल क्या है, तो ये चीज़ है चेन ऑफ टर्म्स, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा टर्म्स मिलेगा। हर एक टर्म्स में क्या होगा, एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल, तो इसको क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल तीन तरीके का होता है। पॉलिनोमियल तीन तरीके का होता है। एक होता है तुमको मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक आता है लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो सब क्या होता है, देखो जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किस आधार पे चेक करते हैं, पावर के आधार पे नहीं, कितना टर्म्स लिखा हुआ उस आधार पे। जैसे सिर्फ लिख दिए 2x, तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, इसमें कोफिशिएंट भी है और वेरिएबल भी है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ये इसमें एक ही टर्म से सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही ले लेंगे हम लोग 2x + 3y, तो क्या हो जाएगा, ये दो को है तो बायोनोमियल। 2x + 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। 3 आ गया। 3 वो टर्म्स आ जाएगा तो ट्राइनोमियल, 2 वो टर्म्स आ जाएगा तो बाइनोमियल, ये वो टर्म्स आ जाएगा तो मोनोमियल। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे निकालते हैं, तो एक होता है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, कि ये सॉरी कौन सा पॉलिनोमियल है, वो टर्म्स के आधार पे निकालते हैं। लेकिन जब डिग्री बोले तो डिग्री में हाईएस्ट पावर देखते हैं वेरिएबल का, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है। जैसे लीनियर किसको कहेंगे, जिसका पावर एक हो, हाईएस्ट पावर क्या एक हो। क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2। तो ये तो कोई सब एग्जांपल दिया हुआ है। क्यूबिक 3। तो ये हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहेगा ना, तो वो सवाल आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, सबसे बड़ा पावर देखना है। सबसे बड़ा पावर यहाँ पर 3 है, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें टर्म 3 हुए तो क्या है, ट्राइनोमियल। इसमें टर्म 3 हुए तो क्या है, ट्राइनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल किस तरीके का है, क्वाड्रेटिक। पावर है, पावर देखोगे तो डिग्री बताओगे, टर्म देखोगे तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब बताएंगे। अब यहाँ पे देखो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल होता है कि तुमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो। इसमें कहेगा रूट्स निकालो या जीरोस निकालो, बात एक ही है, तरह से याद रखोगे। रूट को ही क्या बोलते हैं, जीरो। रूट को ही क्या बोलते हैं, जीरो। तुमको इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। रूट को क्या बोलते हैं, जीरोस। तुमको कहेगा रूट ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बात एक ही है। Roots of the polynomial are those value of the variable which makes the polynomial equal to 0. रूट्स वह वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को क्या करता है, जीरो बना देता है। जैसे सिंपली तुमको क्वेश्चन देगा कि देखिए, सबसे पहले तो ये बताओ कि किस तरीके का पॉलिनोमियल है, ये बाइनोमियल। बाइनोमियल कैसे है, मोनोमियल है एक, टर्म बताओ ना, बाइनोमियल है। और ऐसे पावर में, पावर में तो ये लीनियर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी दिया रहेगा, तुम जो भी पॉलिनोमियल, अगर लीनियर को कैसे सॉल्व करते वो सीखो। रूट्स निकालने के लिए ये दिया है, लीनियर को 0 के बराबर कर दो और x का वैल्यू निकाल दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से निकालते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसका पावर क्या हो, 4 दो वो हो, नहीं सिखाया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका पावर क्या हो, 2, इसी का सिखाया गया है। जिसका पावर क्या हो, 2। जिसका पावर 2 हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करेंगे। ये सॉल्व करने का मतलब इसको कहेगा कि रूट्स निकालिए या फिर जीरोस निकालिए, तब बात एक ही है। पॉलिनोमियल का रूट कैसे निकालते हैं, उस इक्वेशन को 0 के बराबर करके। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे किए थे, 2x + 1 था, तो इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन इसको 0 करेंगे, इसके बराबर से क्या कैसे सॉल्व होगा, फैक्टराइजेशन से, सीखे हो ना, कैसे तोड़ते हैं इसको। सबसे पहले बीच वाले नंबर को तोड़ते हैं ऐसा कि गुना करने पे ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाए,
अब प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म्स आ जाए। तो पहले आखिरी को करते हैं इंटू, याद आ रहा है कितना होगा? 6 × 5 30। 30। तो 30 तो बहुत सारे 30 हो गया, लेकिन 30 ही लाना है हमको करके, लेकिन ऐसा लाना है कि बीच वाला नंबर आ जाए। 30 × 1 तो 30 आ सकता है, 6 × 5 भी 30 आ सकता है, और 15 × में 2 बाप रे भयंकर करने लग रहा है, 30 आ सकता है। गेट खोलो, 30 आ सकता है। तो पहले देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुमको देखो रूट निकालना है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसका पावर क्या हो? 2 हो, ऐसा वाला का सॉल्व करना है। तो सिंपली लीनियर वाला तो सिंपली सॉल्व कर लेते, लेकिन जब भी ऐसा वाला का कहें कि तुमको रूट निकालो, तुमको फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं, और ये क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो सबसे पहले पहला और आखिरी को इंटू करते हैं इसमें। 6 × 5 क्या आ गया? 30। 30 देखो 30 हमको लाना है, टारगेट 30 लाना है। टारगेट क्या है? 30 लाना है, मगर हमको बीच वाला नंबर भी लाना है। ऐसा 2 नंबर को चुने जिसको इंटू करे तो 30 आए, लेकिन प्लस माइनस करे तो कितना आ जाए? +17। कितना आ जाए? +17। तो 6 × 5 तो 30 आ सकता है, लेकिन 17 नहीं। 15 सॉरी ये 30 × 1 भी तो 30 आ सकता है, लेकिन 17 नहीं। 15 × 2 30 आ सकता है, अब 15 + 2 भी कर देंगे तो 17 भी आ जाएगा। मतलब हम कौन नंबर लेना है? 15 × 2 और 15 + 2। तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, इसको तोड़ दीजिए। 6x लिख दीजिए, प्लस इस नंबर को कैसे तोड़ सकते हैं? 15x + 2x। ठीक है, ये आता है करने सिखाया है ना। हाँ, अभी क्या करते हैं इस दोनों में? क्या बराबर? कॉमन लेते हैं। तो 2x हो गया, तो 3x + 1 हो जाएगा। अभी दोनों में भी क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। 5 कॉमन ले लीजिए, 3x + ये दोनों हमेशा पता है ना सेम आ जाता है। नहीं आ रहा था तुम गलती कर रहे हैं, यानी इसका मतलब। तब ये वाला को कॉमन लेते हैं, 2x + 5, इसको अलग 0 के बराबर सॉल्व करेंगे, और इसको अलग 0 के बराबर सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका क्या रूट आएगा? 2 वो। लीनियर पॉलिनोमियल का ए वो। और सॉल्व कैसे करना वो समझ में आ गया? ठीक है, जैसे कि अब इसको सॉल्व करना होगा, 3x² + 2x + 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका रूट 2 आएगा, तब क्या करेंगे? इसको इंटू करेंगे, फिर देखेंगे प्लस माइनस में क्या हो रहा है। ठीक है ना, वो करेंगे। बताओ कैसे कर सकते हैं? 3x इंटू करने पे 3 आए, अब प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए? 2। 1 + 2 3x + 3x माइनस का 1x और प्लस का 1। इन्हें क्वेश्चन गलती सेट हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, माइनस का वैसे कुछ गलती सेट हुआ, मतलब समझ गया ना क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, कर लेगा अपना। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहता है निकालने के लिए, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाले। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि कहेगा ये पॉलिनोमियल दे दिया और कहेगा इसका वैल्यू निकालो x = 2 पे। सिंपल, x की जगह पे 2 रख दो, वैल्यू आ जाएगा। देखो इस सब जगह पे क्या रख देंगे? वैल्यू आ जाएगा। अब ये सब इधर अब यहाँ पे देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फैक्टर थ्योरम। पॉलिनोमियल का क्या निकालना है? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि तुमको चेक करना रहता है, 2 पॉलिनोमियल देगा। मान लो कि एक पॉलिनोमियल दिया px, एक पॉलिनोमियल दिया gx। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और तुमको बोलेगा कि बताइए gx पॉलिनोमियल जो है px का फैक्टर है। सवाल क्या पूछेगा? क्या gx पॉलिनोमियल px का फैक्टर है? 2 पॉलिनोमियल देगा, और एक पॉलिनोमियल बोलेगा कि बताइए जो बाद वाला पॉलिनोमियल, जो सेकंड पॉलिनोमियल है पहले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो कैसे करेंगे? तो सुनो, ऐसे जब हम लोग 8 क्लास में पढ़ते थे तो फैक्टर चेक करने के लिए क्या करते थे? ये इसको बोलते थे डिवाइज़र, इसको बोलते थे कोशेंट, इसको बोलते थे कोसेंट, इसको बोलते थे डिविडेंड, और इसको बोलते थे रिमाइंडर। ऐसे ही बोलते थे। तो हम लोग देखते थे अगर ये जो नंबर है इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर इसका क्या आता था? 0। रिमाइंडर क्या आता था? 0। जैसे कि हम मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि 6, अगर हम इसको बोल रहे हैं कि 2 जो है 6 का फैक्टर है, तो 2 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए?
जीरो। 0 2 3 6 आगे रिमाइंडर 0, तो हाँ 2 6 का फैक्टर है। ठीक है, 2 6 का क्या है फैक्टर है। तो ये तो हो गया बचपन वाली बात, तो फैक्टर। लेकिन इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मेथड वो है, लेकिन वो नहीं अपनाना है, इसको इस प्रोसेस को काटेंगे। सिंपल मेथड क्या अपनाना है कि जो सेकंड वाला जो दिया रहेगा ना छोटा वाला पॉलिनोमियल सिंपल, उसकी जगह पे तुम उसको 0 रखो। क्या करोगे, जीरो 0 रख के एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे तब -1। अब जो एक्स का वैल्यू आएगा ना, एक्स का वैल्यू उसको पी एक्स में रख दोगे, पी इक्वल टू -1। अब जो वैल्यू आएगा वही, अब उसके बाद देखोगे कि क्या आ गया 1, तो 1 रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है। इसी कारण 0 आता तब ना होता रिमाइंडर, 0 आता तब ना होता फैक्टर। इसका बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इफ रिमाइंडर इज 0 तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, बट एंड इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो gx px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखो एक है px क्या है 3x² प्लस x प्लस -1 ये था। एक है gx x प्लस 1। तुमको बोला क्या gx px का फैक्टर है, तो पहला स्टेप gx को क्या कीजिएगा 0 के बराबर रखो और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। gx का वैल्यू क्या x प्लस 1, इसको 0 के बराबर रखो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अभी जो -1 आया है ना, तो इसको px के अंदर रख दो। px के अंदर रख दोगे यानी कि p इक्वल टू क्या रखना है -1, तो 3 -1 इंटू 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा +1, तो यहाँ से हो गया px का वैल्यू क्या आ गया 3 हो गया। 0 कहाँ से आ गया, कट गया सॉरी, तो 3 हो गया। तो 3 आ गया यानी कि रिमाइंडर तुमको 3 है, 0 नहीं, तो px gx px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये हो गया आसानी से। अब यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूला याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी माइनस बी का होल स्क्वायर इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी यूज होता रहेगा। एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का एक्स इंटू में ए बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab माइनस का ए माइनस बी, और इसके बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं। धीरे धीरे ये फॉर्मूला याद होते रहेगा चैप्टर में। आज के लिए चैप्टर में इतना ही बहुत हो गया ये चैप्टर का आज।